दुश्मन को कभी भी कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह भूल विनाश का कारण बन सकती है। अमेरिका ने यही भूल कर दी है और अब विनाश की दिशा में बढ़ते जा रहा है। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहा है, लेकिन झूठ की भी एक उम्र होती है। सच सामने आ ही जाता है। इस युद्ध में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। न निकल सकता है, न रह सकता है। निकला तो इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती होगी। युद्ध में लंबा रहा तो आर्थिक संकट की वजह से अमेरिकी देशवासी ट्रंप की थू-थू करेंगे, जिसकी सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। इस जंग को 14 दिन हो गए। अमेरिका कितने दबाव में है, हारे हुए हैं, इसका सबूत सामने आया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में रूस खटकता था। अमेरिका रूस पर सैंक्शन तो लगाता था, साथ ही उनके साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी दबाव बनाने के लिए टैरिफ बढ़ाता था, जिसकी जद में भारत भी था। लेकिन आज वक्त कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ ईरान ने तोड़ दी है और मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर लगे सभी पाबंदियों को हटाना पड़ा, क्योंकि 4 सालों में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है और ये सब ईरान की देन है। अमेरिका को झुकना पड़ा है, झुकाने वाला है ईरान। ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी, बल्कि ये मजबूरी है, क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। अमेरिका ने कहा कि यह खरीदी सिर्फ समुद्र में फंसे जहाज़ों से तेल खरीदने के लिए होगी। इससे रूस को फायदा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का घमंड चूर चूर हुआ है, ये साफ है, क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद ईरान ने साफ कहा था कि तेल की एक बूंद भी इस रास्ते से नहीं निकल पाएगी और निकलने की कोशिश की तो आग लगा देंगे। और ऐसा हुआ भी, कई जहाज़ों को फूंक दिया गया। आलम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने अधिकारियों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भेज रहे हैं, लेकिन नेवी अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, साहब वहाँ जोखिम है, हम नहीं जा सकते। वहीं इराक में अभी हाल ही में एक अमेरिकी जहाज सेफ सी विष्णु पर ईरान ने आत्मघाती बोट्स के जरिए हमला किया और अब इराक में ही अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान को आसमान में ही तबाह कर दिया। और इन दोनों हमले को अमेरिका हादसा बता रहा है, यानी बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ बोले जा रहे हैं, जबकि ईरान तस्वीरें दिखा रहा, मार भी रहा, सबूत भी पेश कर रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि युद्ध खत्म हो चुका है, हम जीत गए हैं। वहीं ईरान कह रहा है कि अभी कहाँ, रुको जरा, सब्र करो, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। साथ ही 3 शर्तें भी रख दी, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप जंग से भागना चाह रहे हैं। इसलिए ईरान ने भी कह दिया कि 3 बातें मानो, नहीं तो जंग लड़ो, कुछ खत्म नहीं हुआ है। पहली शर्त है ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना। दूसरी शर्त, युद्ध का हर्जा न देना। तीसरी शर्त, भविष्य में हमले के खिलाफ पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना। यानी अगर इन तीनों शर्तों पर अमेरिका मानता है तो फिर ईरान हमला रोक देगा, नहीं तो मारेगा, सबूत भी दिखाएगा और जंग के मैदान को छोड़कर भागने भी नहीं देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप करे तो क्या करे, क्योंकि ये तीनों शर्त अगर मानते हैं तो इंटरनेशनल लेवल की फजीहत होगी, क्योंकि शुरुआत में ढोल बजा बजा कर दुनिया भर को यही बताया है कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, खामनेई के पूरे सिस्टम को बदल कर रख देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ईरान ने अपना नया सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला मौसमा खमैनी को चुन लिया है और अब उन्होंने ललकारा है, कहा है कि चुन चुन कर बदला लेंगे। अब अमेरिका हर तरफ से घिरा हुआ है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि युद्ध ईरान और इजराइल का था, अमेरिका को कूदने की क्या जरूरत थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों से भी फजीहत करा रहे हैं।
तो इस तरीके से चारों तरफ बुरी तरह से फंस चुके हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और उसे हादसा बता रहे हैं। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहले दावा किया गया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के साथ उनकी पत्नी मंसूरेहा खोजइस्तेहा की भी इजराइल अमेरिका के हमलों में मौत हो गई है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े मीडिया संगठन फार्स न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को दावा किया है कि मंसूरेहा खोजइस्तेहा जिंदा हैं और उनकी मौत की खबरें पूरी तरह से गलत थी। इस स्पष्टीकरण के बाद उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा था कि हालिया हमलों में खामेनेई के परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इस संघर्ष को अब 13 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान खबरें आई थी कि युद्ध की शुरुआत में हुए अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इन खबरों के बाद कई सरकारी और क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उनकी पत्नी भी हमले में मारी गई है। लेकिन गुरुवार को स्थिति उस समय बदल गई जब ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने अपनी मां की मृत्यु का कहीं भी उल्लेख यानी कि जिक्र नहीं किया। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मंसूरेहा खोजइस्तेहा के साथ वास्तव में क्या हुआ। इसी पृष्ठभूमि में फार्स न्यूज ने स्पष्ट किया है कि उनकी मौत की खबरें अफवाह थी और वह जिंदा है। मंसूरेहा खोजइस्तेहा का जन्म ईरान के एक बेहद धार्मिक और पारंपरिक परिवार में हुआ था। उनके पिता ईरान के जाने माने कारोबारी माने जाते थे। साल 1964 में उनकी शादी अयतुल्ला अली खामेनेई से हुई थी। उस समय खामेनेई एक युवा धार्मिक छात्र और उभरते हुए धर्मगुरु थे।